नमस्कार दोस्तों, खट्ठा क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। फरीच जहर पढ़ रहे थे, इसके लेखक है पंचम महतो। हम लोगों ने कल पढ़ा था कहानी चटिया। आज पढ़ेंगे मनान और मनक व्यथा। दो कहानी पढ़ेंगे आज। दूसरा कहानी जो है ना, ये जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा कहानी है ये। मनान, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मन्नत। कहीं पे मन्नत मांगते हैं वो कहलाता है मनान। आगे देखिए, सगरे देखा सुना करके अखन सुगिया हाय निसार भय गेल हली। सगरे, सभी जगह देखा सुना करके, मतलब पंडित जी दिखा के, हाथ गिना के, जो भी जत्न हो सकता है वो जत्न करके सुगिया जो है वो निराश हो चुकी थी। हाय निसार होना मतलब निराश होना, उसका हर जगह से आशा टूट जाना, उम्मीद टूट जाना, वैसा हो गया था। सही समय एक दिन ओकर आजी बूढ़ीक सपून में आज के केव चेताय दिल हला जे तोय हमर मनान शोध नाय करल है। उसी समय कोई उसके आजी दादी बूढ़ी को सपना में आके चेतावनी दिया था कि तुम मेरा मनान को शोध नहीं किया है, यानी कि तुमने जो मन्नत मांगा था वो पूरा नहीं किया है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें नौकरी लगा दीजिए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, उस तरह का इसमें कोई मन्नत मांगा था वो पूरा हो गया, लेकिन मन्नत को पूरा जो शोध करना होता है वो नहीं किया था। बिहानी उठ के घरे एकर चर्चा कर ली तो सुगियक मायक मने परल। सही तो सुबह उठ के घर में इसका चर्चा किया गया तो सुगिया की माँ के मन में आया कि इसलिए तो एक बेर सुगिया बेजारे हमने नंदवार बाबा का मनान कर दल हला। एक बार जब सुगिया बीमार थी तो उस समय हम लोग नंदवार बाबा के यहाँ पे मन्नत मांग लिए थे, मनान कर दिए थे। सुगिया के बाप के मोर गेल से हमर गृहस्थी ओरिया गेलै और हमरो मने नाय पड़ल। सुगिया का बाप जब मर जाता है, मरने के बाद गृहस्थी हमारा खराब हो जाता है और बाद में हमको भी याद नहीं रहा। बूढ़ी एक दिन जाए के नतिन जमाए के सड़ाई दिली। बूढ़ी एक दिन जाती है और जाकर सुगिया के पति को इस बात का एहसास कराती है, उसको इसका इल्म कराती है कि ऐसा ऐसा बात है, जानकारी देती है। एखन मदन बुझे पारल जे हमर आंगना एखनू काहे सुन है। अब मदन को, जो सुगिया का पति है, उसको समझ में आया कि अभी तक मेरा आंगन खाली क्यों है, सुना क्यों है, आखिर क्यों ये हालत हुई है। हवक माघ महीना सब जुगाड़ जंतर करल और एगो 20 दिन देख के मनान शोध आए। माघ महीना आया, धीरे धीरे माघ महीना आया, सभी कुछ जुगाड़ जंतर किया, जो जो लगना था उसमें वो करने के बाद एगो अच्छा दिन देखकर जाके वो मनान पूरा करके आया। जो भी मांगा गया था बदले में देने के लिए वो पूरा करके आया। 2 बच्छर पर ओकर आंगन फूल फूटल। 2 साल के बाद उसके आंगन में फूल खिलता है, बच्चे का जन्म होता है। बड़े दुख है, नतुन नुनवा आयल हल, सही लेल ओकर नाम दुखू। बहुत दुख से, बहुत मुश्किल से नया बच्चा आया था, इसीलिए उसका नाम दुखू दिया गया। पहले ऐसा होता था, अगर सोमवार को जन्म हुआ तो सोमरा, मंगलवार को जन्म हुआ तो मंगरा, बुधवार को जन्म हुआ तो बुधना, दुख में जन्म हुआ तो दुख हुआ, सुख में जन्म हुआ तो सुखू। ठीक है, इस तरह का। दुखुक मायक मनान शोध हवे आगू, दुखुक आवे खातिर आ एगो मनान जुड़ान भई गल है। दुखू के माँ का मनान शोध होने के पहले, जो पूरा किया गया वो होने के पहले और दुखू के आने के पहले एक और मनान हो गया था। एक और जो है मन्नत वहाँ पे मांगा गया था। एगो बाप, एगो माया, एगो नानी और कते। बाप अलग से मनान किया, माँ अलग से मनान किया, नानी अलग से की और कोई कोई किया। दुखुक छठी मदन हिया खलास खर्च कर ले और कई गो मनानो शोधल। जब छठी का दिन था, नरता का दिन था,
तो उसमें मदन जो है बहुत सारा खर्चा करता है और कुछ मनान को भी उसको शोध भी देता है। खाए पी के सभी ढेकर गेल हल, खाना पीना खा के सब कोई मगन हो गया था, मतलब मन भर गया था, पेट भर गया था। कते नेक जोग मेंतुक दुखुक मुड़क नायब चूल मूढ़ी राल। कितना नियम कानून हुआ, लेकिन दुखू का माथा का जो चूल है वो माथा में ही रहा, पूरी तरह छिला नहीं है। जैसे कहा जाता है ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका मानसिक हो जाता है ना, तो मान लीजिए 5 जगह मानसिक हुआ, तो जहाँ जहाँ मानसिक है वहाँ वहाँ जाना होता है और माथा छिलाना होता है। अगर 5 जगह मानसिक है तो पहला जगह गए वहाँ माथा छिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा काट देंगे। आखिरी जगह जब जाया जाता है तो वहाँ पूरा माथा को छिला जाता है, बाल को छिला जाता है। तो यहाँ पे चूंकि इसका बहुत मनान हो गया था, बहुत मानसिक हो गया था, तो एक में तो बाल छिलेगा नहीं, उसका जो बाल है माथा में वो वहीं पे रहेगा। सुगिया कहली, हाँ मनान करल हो एगो बूढ़ा बाबा धर्म थाने नाभत। हम मनान किए हैं कि इसका जो बाल है वो बूढ़ा बाबा के थान में, उनके स्थान में, उनके मंदिर में ये उतरेगा या बाल छिलेंगे। नुनवा अब महीने घसर बुला है 9 महीने, बाबू जो है वो 9 महीने का हो गया है, अपना घुटनों के बल चल रहा है, घसरना कहता है उसको। मुँह 2 दांत चांद रकम चमके लागल है, 2 दांत आया है खरगोश के जैसा, वो चमक रहा है। फोगला मुँह तोतराए बोली मधुरस चुओ है। अब बच्चा है, तोतला बोलता है, तो उसके मुंह से जो बोली निकलता है वो अच्छा लगता है, मीठा लगता है। मुड़े जट बंधाए लागल है, अब माथा में जो बाल छिला नहीं है तो वो जट हो रहा है, मोटा हो रहा है, आपस में उलझ रहा है। औकर बाप मदन मुड़ चीर दिए खोजल, तो सुगिया मना कर दिली। उसका बाप मदन जो है उसका माथा छील देना चाहा, बाल को छील देना चाहा, लेकिन उसकी माँ सुगिया मना कर दी। नाना चीरा झारा करिया न, अच्छा चीर देना मतलब यहाँ होगा बाल झाड़ देना, ठीक है, बाल झाड़ देना, कंघी कर देना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सुगिया मना करती, नहीं नहीं झाड़ना उड़ना बाल होगा नहीं, बाबा का जटा लागे, ये बाबा का जट है। जैसे जैसे दिन बीते लागले करे करे मुड़े जटा बढ़े लागल और मदनक फिक्रो बढ़े। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, माथा का जो जट है बाल का वो भी बढ़ने लगा, और साथ ही मदन का टेंशन भी बढ़ने लगा, फिक्र भी बढ़ने लगा। मुंडन में मनान सौदे हवत कते खर्च। मदन का चिंता हो रहा था कि मुंडन करना होगा, उसमें जो मनान किए हैं, मानसिक किए हैं, या जो देना है हमको वो जुगाड़ करना होगा। करिया पाठी तकर संगे खाएक पिएक जुगाड़ भाड़ा होता आर कते कते। काला रंग का बकरी देना है, उसके साथ खाने पीने का जुगाड़ करना होगा, साथ ही भाड़ा वगैरह भी करना होगा, व्यवस्था करना होगा, और बहुत कुछ है, सब अरेंजमेंट करना होगा। तनी चुप मार के रह खोजा हल मंतुक जनिए माने तब न, थोड़ा चुप मार के रहना चाह रहे थे, लेकिन ये पत्नी जी माने तब तो। एक झरझरी रोजे हो गया, रोज एक बार झगड़ा होता है। हार पार के मदन के घरे गुंदली मोड़वा सब बेच देलक, तावो नहीं पुरल जो तो महाजन करके ऋण पैसा ले आना। लास्ट में हार कर मदन जो है घर में जो कुछ भी था अनाज वगैरह सब बेच देता है, फिर भी जो खर्चा है वो पूरा नहीं हुआ, तो महाजन से ऋण कर लेता है, मतलब उधारी लेता है, कर्जा ले लेता है। एगो टेकर रिजर्व कर आर एक टेकर, उसमें टेकर चलता था, अभी टेकर बहुत कम हो गया है, बहुत कम चलता है, अभी ऑटो आ गया ना, तो टेकर आप देखे होंगे आप लोग। टेकर रिजर्व किया गया और नेतहारी सबके लेके बूढ़ा बाबा थाने हाजिर भई गला, और सभी को लेके बूढ़ा बाबा के स्थान पे मंदिर पे पहुंच गया, हाजिर हो गया। बाबा थाने नया कहल, बैस पूजा कर देबो जो गिदर तक नहायान। वहाँ पे जो पुजारी था वो कहता है अच्छे से पूजा कर देंगे, जाओ बच्चे को नहा के लाओ। दुखू के से गड़ियक कनकन पानी चौभराए आनला और उघरे गाते बाबा के ठावे परनिपात कर डाला। दुखू को वहीं गड्ढा था, उसी का ठंडा पानी, कनकन मतलब ठंडा पानी में डुबा के, चौभरा के मतलब डुबा के ले आया, और खाली शरीर वहीं बाबा के सामने उसको लेटा दिया गया।
नुनवा जाड़े कँपाए लागल। बच्चे को ठंडा लग गया और वो काँपने लगा। कते उता सुता नए जो ठैन में से पाठी पूजा भेले। बहुत ही नियम धर्म कानून से उस बकरी का पूजा होता है। बाबा के मुँह खून टिपकले, बाबा का माथा में उस बकरी का खून जाता है। मूड़ी लेके नया घर डहर गेलक और उस बकरी का माथा लेके जो पुजारी था वो अपना घर चल गया। इधर मदन और सुगिया मिल मेज के रांधा संधा करला। इधर मदन और सुगिया जो है मिलजुल के जो बकरी बना उसको व्यवस्था के बनाया, खाना बनाया, सभे खिया पिया के आघाय दिला। सभी को खिला पिला के पेट भर दिए। घर घुरते पहिल सांझ भय गेल हवा है, जाड़े ठिठुर गेला। घर आते आते शाम हो जाता है और सभी ठंडा से कांपने लगता है। बिहानी उठल तो नुनवा घेचा घरघराए लागले, छींके और खोखी संगे संग। सुबह जब उठा तो जो बाबू है बच्चा दुखू, उसका गला घरघराने लगा, छींक और खांसी शुरू हो जाता है। करुआ तेल दही के कोर कठक आगे खूब सेकायल तब वो नरम गरम ना है। करुआ तेल सरसों का तेल देकर बैर के लकड़ी से, बैर कोर काट, ठीक है, बैर उस लकड़ी से सेका गया उसको, उस लकड़ी की आग से सेका गया। फिर भी कोई असर नहीं हुआ, आराम नहीं हुआ। रहते तो सुगिया कते देवता होता मनान कर लगली। रात में सुगिया कितना ही देवता का फिर से मनान करने लगी। हे दुर्गा माए, नुनवा के बहस कर देवे तोहर थाने शाखा चूड़ी और आधमुड़ पाठा चढ़ेवे कि बाबू को ठीक कर दीजिएगा तो आपके मंदिर में शाखा चूड़ी और एक बकरा चढ़ाएंगे। है माए मनसा तोहरे भरसा, हम तोहर नामे जोड़ा हाथ चढ़ाए। माँ मनसा को भी एक मनान कर देती साथ में कि तुमको आपको जोड़ा हाथ चढ़ाएंगे। ठीक है, मैंने एक पूरा करने गया, उसके साथ अगला भी आ गया। आगे देखिए। ऐसने मनान जोनान में 3 दिन बीत गए। इसी तरह से हिसाब किताब में 3 दिन बीत गया। एखन दुखुक दुख आरोहो बेसी अलाचार देख के मदन हत्सल बिस्सल डॉक्टर खाना ले गए। अब दुखों का दुख देखकर जो मदन है वो डॉक्टर के पास उसको ले जाता है बदहवास होके। डॉक्टर बाबू देख के मुंह कान चिमरा लेल और खखवा के कहला, अते देरी करके काहे आनल बाबू। डॉक्टर बाबू देखता है बच्चा को और गुस्सा के बोलता है कि इतना देर से क्यों लाया, कि कर हल इतने दिन, इतना दिन क्या कर रहा था। मदन हाथ जोड़ के चुप रह गेल हल। कैसे कहा जब मनान जुनान में लागल हलो। हाथ जोड़ के वो चुप हो गया था। कैसे कहता कि हम इसका देवी देवता से मनान कर रहे थे। डॉक्टर बाबू कहला, देख एकर निमोनिया भय गेल हो बाबू, बुझले, महीना भर लगस्ता दवाई खुबे हतु, नगा भले तो ही बुझिए कि इसको निमोनिया हो गया है, महीना भर दवा खिलाना होगा। अगर दवा बीच में छूटा तो तुम ही समझना, हमको फिर मत बोलना। गहना गुड़िया बेच के सुगिया नुनवा दवाई जुड़वली, तब महीना दिनक बाद दुखू यानी सुस्ता। जितना भी उसका आभूषण था, गहना वगैरह था, सब बेचकर सुगिया जो है बच्चे का दवा अरेंज करती है। तब महीना दिन के बाद जो दुखू है थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। सुगिया नुनवा कोरा ले के सुबके लागल है। सुगिया जो है बच्चे को गोदी में लेके सुबक रही है, रो रही है। आपन मर्द के कहली, देखा ना हो नुनवा सूख के कांटा भय गल है। अपने पति से कहती है मदन से कि देखिए ना बाबू सूख के कांटा हो गया है। पूजा पसाए कोनो चूक भेल ना कि, पूजा पासा में कोई चूक हुआ क्या, कोई गलती हुआ क्या, कोई भूल हुआ क्या। एते पूजा पसा भेल पर हूँ एते दुख, इतना पूजा किए फिर भी इतना दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है। एखन मदन मूड़ी उठाए के सुगिया बाट ताकर और फुफा के कहल। अभी मदन जो है गुस्सा से माथा उठाता है और सुगिया की ओर घूम के कहता है, आएंगे बौकी, पूजा पसा कोनो चूक ना भेल है। अरे बेवकूफ़ औरत, पूजा पासा में कोई चूक नहीं हुआ है, तोय और हम करल हों, ये भूल तो हम और तुम कह गए हैं। माघ महीना गड़िया कनकन पानी में चौबराए के उगरे गाते कतई खिन रख लें कि माघ महीना जो पूस के बाद माघ होता है, ठंडा का महीना होता है, फरवरी का महीना होता है, उसमें हम लोग उस गड्ढे का पानी में हम लोग बाबू को चौबरा के उसमें डुबा के कितना देर तक बिना शरीर का बिना कपड़ा का रखे थे। नहीं देख ली नुनवा कहते थरथरा के कांपे लागल हले। देखी नहीं थी कि बाबू कितना कांप रहा था थरथरा के ठंडा में। ठंडवाई सर्दी और कफ धर ले। ये ठंडा में सर्दी और कफ
उसको हो गया। तकर पर हूँ तो मनान जोनान में ही रह गया। इसके बाद भी तुम मनान में ही रह गई। चाड़ा देखबे नहीं दिला, जल्दी से दिखाने नहीं दिया डॉक्टर को। जरे जरे कई दिन देरी भई गए, सही लेल निमोनिया धर ले। बुखार में देरी हो गया, इसलिए इसको निमोनिया पकड़ लिया। देख ले डॉक्टर, देख ले नहीं डॉक्टरवा के खखवाए गल हल हमरा। चाड़ा देखबे गले ते धूर नहीं हतल, मैं तो तोर खाली मनान और मनान। देखी नहीं डॉक्टर कितना गुस्सा गया था मेरे पे। जल्दी जाते तो इतना दूर तक नहीं होता, लेकिन तुम्हारा खाली मनाना जुनाने रहता है, ध्यान तो रहता नहीं है। देखा हो ऐसा नहीं कहिया, देवा भूता नाराज भय जिप्थुन, कि देखिए ऐसे मत बोलिए, जो देवता हैं वो नाराज हो जाएंगे। आगे चुप बौकी, हमें आवरी बूझ गल हो मनान जोनान खाली मनक बाज। चुप रहो बेवकूफ़ औरत, हम समझ गए हैं कि मनान जोनान जो है सिर्फ मन का बोझ है, सिर्फ मन का क्या है, बोझ है। ई फेंचाएंगे फांसने कते खर्च और बाज। इस फेंचाएंग में, इस चक्रव्यूह में फंसने से कितना खर्चा होता है और कितना मुश्किल होता है। एके गो पाठा पटुक अते दाम, एके तो पाठा पटुक अते दाम और तकर संगे आरो कते खर्च। एक तो बकरा बकरी का इतना कीमत है, ऊपर से उसके साथ कितना खर्चा और भी है। एगो मनान शोधे में घर करना उड़िया जा है। एक मनान को पूरा करने में घर करना जो है, पूरा घर का गृहस्थी जो है वो उलझ जाता है। तो और एगो नए 1000 गो मनान, और तुम्हारा एक नहीं 1000 मनान है। ये मनान शोधे में हमार ढिपा सुन भई जाए, फिर नुनवक पढ़ा सुना कैसे हवत, तनी बुझ दे कि तुम्हारा मनान को पूरा करने में मेरा घर जो है ना बिक जाएगा, फिर बाबू का पढ़ाई लिखा कैसे होगा, थोड़ा सोच के देखो। अभी मनान करती रहती है। हमार मते सबसे बड़ देवता आत्मा हवै, आत्मदेव के संतोष कर सबसे बड़ पूजा। कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा देवता ना आत्मा होता है। अगर आत्मा संतुष्ट है तो ये सबसे बड़ा पूजा है, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं हो सकता है। भगवानो ओकरे मदद करत जे अपन सेवा खातिर करे खातिर अपने तैयार रहे। भगवान भी उसी का मदद करता है जो अपना मदद खुद करना चाहता है। भगवान के भरोसा लेके जे अपन काम में जुट जा है तकरे काम सुधाए। कि भगवान का भरोसा लेके, हिम्मत लेके, आशीर्वाद लेके जो अपने काम में लग जाता है, अपने काम में मगन हो जाता है, उसी का काम पूरा होता है। आर देवता भूता खून खाएगी, वो सब तो श्रद्धा भूखा हवत। और देवता भूता के खून खाते हैं नहीं, वो सब श्रद्धा का भूखा होते हैं, आदर का भूखा होते हैं, भक्ति का भूखा होते हैं। सुगिया मूड़ी गाड़ले कहले, आवरी बुझे पारलो, एकर पर आर मनान नहीं करब। सुगिया माथा नीचे करके बोलती है, हाँ आप समझ में आ रहा है कि अब जो है मनान हम नहीं करेंगे। बेसी से बेसी देवतन के धूप धुना फल फूल चढ़ाए के परिपात भय जाए, जब बाबा हम गरीब हेटा काट लिया। अधिक से अधिक क्या करेंगे, फूल धूप धुना दे देंगे और वहीं पे प्रणाम कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, भगवान हे बाबा गरीब आदमी है, इतना ही सके स्वीकार कीजिए। ठीक है, यह था कहानी मनान। मनक व्यथा मतलब मन का दर्द, मन का दर्द, मन का दुख क्या है ये। हरियर झरी दियो पिठिया भाई, हरियर झरी दोनों पिठिया भाई थे। दूध मुहैया टूअर, छोटे में ही ये टूअर हो जाते हैं। टूअर क्या होता है, अनाथ। हौस समरवेक आगवे बाप सड़क डहर गेल हला, मौसमत माए बड़े दुख काट के छौवन के पोसल हली। जो उसकी विधवा माँ है, हौस संभालने के पहले उसके पिताजी का डेथ हो जाता है। उसकी विधवा माँ बहुत दुख तकलीफ से इन दोनों को पाल पोस के बड़ा की थी, या पाल पोस रही थी। ई पुरखा संग्रवल कई गो टिपुरा टिकुर हल, जकरा कोण खुश के दू दाना जोड़व हली, तकरो परे कते काम कुरे और कुटा भाजा कर के दिन काटल हली। पुरखा का जमीन था, कुछ ज़मीन था, उसमें मेहनत करके फसल उपजा के अनाज जमा कर रही थी, परिवार को पाल पोस रही थी। इसके साथ ही और भी किसी के घर में काम करके और कुछ उधारी लेकर के काम चला रही थी। कुरे करना, किसी दूसरे घर में काम करना, बदले में कुछ मिलता था वहाँ से। हरी बड़ भाई मायक संगे हार कदार करत करत पढ़ लिख के
मैट्रिक पास करल आर एगो स्कूल में मास्टर भई गेल। हरी बड़ा भाई था, माँ के साथ खेत में काम करते करते, हल कुदाली करते करते पढ़ता लिखता था। मैट्रिक पास किया और स्कूल में टीचर बन गया। ओकर बिहाक 13 बच्चक उम्र ही जखन 8 क्लासे पढ़ा हल तखनी माया कर दिल हल। उसका शादी जब वो 8वां क्लास में था, 13 साल का उम्र था उसका, उस समय ही उसकी माँ करती थी। 8 बछरक पुतों के माँ अपन बेटी रकम पोस पोस के सियान कर ली। 8 साल की लड़की थी, उसको पाल पोस के उसकी माँ जो बहू है बड़ी की, ऊ एखन 2 गिदरक माँ घर गृहस्थी संभाल ली। अभी वो 2 बच्चों की माँ है और घर गृहस्थी वो संभाल ली है। झरी तनी हुड़मुठिया, झरी जो है थोड़ा हुड़मुठिया है, मिजाजी है, अपने मन से करने वाला है। मोट बुद्धि हाई स्कूल में पढ़ते मैट्रिक फेल भई गया। मोटा बुद्धि का था, लेकिन हाई स्कूल में जब पढ़ रहा था तो मैट्रिक फेल हो गया था। ओकर बिहा तनी देरी से मेंतुक बेस खाइत पिए तेलगर चसा घरे भलाई। उसका शादी कुछ देरी से हुआ, लेकिन बढ़िया घर में हुआ, अमीर घर में हुआ। एखन खेत खलिहान ओकरे जिम्मे, अभी खेत खलिहान जो है छोटा भाई झरी के जिम्मे है। दियो भाई का बिहा दान करके माँ बेचारी तनी निश्चित होवे खोजा हली। दोनों भाई का शादी ब्याह करके माँ थोड़ा सा निश्चित होना चाह रही थी। भाभा हली आबरी हमार दुखक आधार गाय भागत आर तनी सुखक इंजोर देखब मिंतुक विधातक ओकर सुख मंजूर नाय हले। ओकर सुख आस पड़ोसियक आंखिक धुरा बह गल। वो सोच रही थी कि मेरे ज़िंदगी का दुख जो है वो दूर हो रहा है, अब थोड़ा सुख का हमें रोशनी मिलेगा और सुखी से रहेंगे। लेकिन विधाता को उसका सुख मंजूर नहीं था और ना ही उसके आस पड़ोस के लोगों को ही ये पसंद था। उसका सुख जो है उनकी आंखों में धूला बन गया था पड़ोसियों का। एखन झरिक बिहा भेल बच्चर तिनक पार भई गल है, मेंतुक झरिक बहु कोरा एखनू खाली है। झरी का शादी हुए 3 साल पार हो गया है, लेकिन उसका अभी तक उसकी बीवी का पत्नी का गोद कुख खाली है, बच्चा नहीं हुआ है। कई गो ओझा वैद झाड़ फूक भई गेल है, ताबो एखनू कोनो आशाक आलो है। कितना ही ओझा वैद हुआ, झाड़ फूक हुआ, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। झरिक सास ससुर कोरो कान खरक गेल है, सैले उखनियो दौड़ धूप करे लागल है। झरिक सास ससुर का भी कान खड़ा हो गया है, इसलिए वो लोग भी इसका जुगाड़ में लग गया है कि कुछ करना पड़ेगा। गवैया सब घर फोड़े के बेस बतर पैला। गांव का जो आदमी है, पड़ोसी आदमी है, इस घर को तोड़ने का अच्छा उनको मौका मिला। देख तो बुढ़िया फुटानी दुआरे दुआरे ढपज बुला हाली, एखन 2 गो पुतहू पाई के महारानी बन गेल है। थाम तनी देखो इस बुढ़िया को, दरवाज़ा दरवाज़ा में ये यहाँ वहाँ चलते रहती थी, कुछ मांगते रहती थी, कुछ काम करते रहती थी। अभी 2 को पुतहू मिल गया है तो महारानी बन गई है। रुको रुको, थोड़ा सा रुको, उपाय करते हैं इसका। आर एक दिन बतर पाके केव झरिक ससुर काने फुसक दिल, तोहर समधनियो तो खोटना ही लगथुन, तो बुझा अनाती कैसे मुँह देखबे। कोई जो पड़ोसी है वो झरी के ससुर को कान में कुछ बोल देता है, ये आपके जो समधिन है ना वही तो खोट है, तो नाती का मुँह कैसे देखिएगा। अब वो भड़क गया, वही हुआ होगा। झरिक ससुर पतियाई गल, बिल्कुल बातें कर में पसरे लागल। ससुर से सास, सास से बेटी, बेटी से जमाई। झरी सुन के एक बेर तो हंके उठला, कौन साला कहले हमर माय डाइन मिंतुक तिरिया चरित्र तावे घी रकम कर आए गल। धीरे धीरे बात फैलने लगा। ससुर से सास तक गया, सास से बेटी तक गया, बेटी से जमाई तक गया। जमाई यानी कौन? झरी। ये सुन के झरी एक बार तो बहुत गुस्सा उठा, कौन साला बोला कि मेरी माँ डायन है। लेकिन पत्नी जो है धीरे धीरे का रोज कान में बोलती गई तो उसमें वो बदल गया। कान भरवा सब छोटकी कान भर के तुम्बा कर डाला। कान भरने वाला जो है छोटकी बहू को एकदम फुला दिया, मतलब बहुत सारे बात भर दिया, मन में पाप भर दिया। ओकर मुँह फूले लागल, उसका मुँह फूलने लगा, किसका? छोटकी का। सोना रकम सास ओकर आँखी नजर तरह खाए बेसले पेट बेधा लगे। अच्छी सास थी, लेकिन एक साथ खाने से उसको पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन गुमगुमा के खाटी धर ले ली, अन्न पानी बाहर दे ली। एक दिन गुस्सा से वो बिस्तर पे पड़ गई और खाना पीना सब छोड़ दी। हार पार के झरी ओकरा सोखा घर ले गेल से आपन मुँह जोड़े सही बात के सच कराए दिले। हार के वो
जो सोखा होता है क्या कहते हैं उसको, गिनता है, भविष्य देखता है ना, उसके घर ले गया और अपने मुंह का बात को वहाँ से सच करा दी कि हाँ इसकी सास डायन है। अब देखिए, एखन घरे महाभारत शुरू, माय बेचारी ई सुन के सुन्न भई हली, मुँहे बजर गिर गए, हठात ईटा की भेल। अब घर में महाभारत शुरू हो गया, बेचारी माँ करे ये सुन के सुन्न हो गई है, आश्चर्यचकित हो गई है कि ये हुआ, अचानक ये हुआ तो हुआ क्या। हाय रे विधाता, एहेटा सुनेला बाकी हल, जकर खातिर भरल जवानी में जवान मांस गलाय के राण गाते हार तोड़ लो, कते लोके तोड़ लो, कते लोके कते रकम कथा के काने नाय ले के दियो आँखी के राजा के और करिजा टुकड़ा के देख के रह गेलो, कते दुख और कष्ट सह के मने दुख मने राख के छुआ पोसलो जो एक दिन हमरो समय घुरत, दुखेक अंधार फाटत और सुखेक इंजोर देखो, मिंतु सुखेक भिनसर ही झलफलाय आगुए बेरा डूब गया। बात को समझिए, ये अपनी बात कह रही है, उसकी जो माँ है कहती है कि हम यही सुनने के लिए जिंदा थे, भरी जवानी अपना मांस गला के हम विधवा, राण मतलब विधवा, विधवा शरीर में हड्डी तोड़ के मेहनत किए, समाज में कितनी तरह की बातें होती थी, सभी बातों को अनसुना करके अपने आँखों के राजा और कलेजे के टुकड़ों को देख के जी रहे थे। कितना दुख और कष्ट सह के मन को ये दिलासा दे रहे थे कि हमारा भी दिन आएगा और सुख का दुख का अंधेरा छटेगा और सुख का सुबह आएगा। लेकिन सुख का सुबह जब आना शुरू हुआ तो भिनसर ही सुबह ही भिनसर होने के पहले, मतलब सुबह सूरज निकलने के पहले ही शाम हो गया। फाट रे पृथ्वी समा जाए, हे धरती माँ तुम फट जाओ, मैं उसमें समा जाऊंगी। हम जे कोनो न जानो हो बाप, यदि पारतलो तो हनुमान रकम छाती पार के दिखाई देतलो। कि हम कुछ जानते नहीं हैं, अगर जानते ना तो हनुमान के जैसा सीना चीर के दिखा देते कि हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। भोकर भोकर के खूब कांदली, ता ओकर कोनो असर छोटका छोटकी ऊपर नाय भेले। घर फूटे तो गंवार लूटे, और घरक भेदी लंका दहन, राम रकम बात सच भई गले। कितना चिल्ला चिल्ला के रोई, लेकिन छोटका छोटकी पे कोई असर नहीं हुआ। घर फूटता है तो गंवार लूटता है और घर का भेदी ही लंका दहन करता है, ये बात सच हो गया। गांव घर गिदड़ डाइन देख के डराए लगला, जनी सब मुँह मोचरे लगला, कते फुसुर फसर, माँ बेचारी के घर से बाहर जावा दाय भई गले। अब गांव घर का बच्चा इस औरत को देखकर डरने लगा, औरतें भी इनको देखकर मुंह मोड़ने लगी, कितना फुसुर फसर होने लगा, और माँ बेचारी उस अपने घर से बाहर निकलना उसका मुश्किल हो गया था। हरी सुन के चौंकाई गेल, हरी जो बड़का भाई था वह सुन के आश्चर्य हुआ, रागे मुँह कान लाल, गुस्सा से मुँह कान लाल कर लिया। तमतमा के पूछल गेल तो हरी डांग धर के लड़े तैयार करत की झरी हो गया। ठीक है, तमतमा के पूछने के लिए गया तो झरी जो है डंडा लेके तैयार हो गया, लड़ने के लिए तैयार हो गया। करे क्या, बाता बाती बाढ़ गेल, पंचाही तो बैसल मिंतुक सब झरीक मेहरारुए बात ओझराई दिली। शेषे घर फूट गेल, आंगना खड़ाई गेल, और दई मुदई के मन थीर भेल। लास्ट में पंचायत होता है, पंचायत हुआ, लेकिन जो झरी की पत्नी थी छुटकी, उसकी बातों में सब आ जाता है। लास्ट में क्या होता है, घर का बंटवारा हो जाता है। आंगन खड़ा गया, मतलब उसको दो भागों में बांट दिया गया, और इस तरह से मन शांत हुआ। हरी माय के सोमट के अपने बाट लई आनल और घरे जनी छुआक चिताय दिल जे देख खबरदार माय के ऊपर दू नज़र न होवे चाहिए। हरी अपने माँ को उठा के अपने पास ले आता है, अपने घर में बाल बच्चों को, पत्नी को बोल देता है, खबरदार माँ के प्रति दो नज़र नहीं होना चाहिए, ये मेरी माँ है। सभी मायक सेवा शुश्रूषा में लाग गया। मिंतुक मायक मन सुकून कहाँ, सभी कोई माँ की सेवा में लग जाता है, लेकिन माँ का मन को शांति कहाँ मिलता है, माँ के मन को शांति कहाँ मिलता है। मायक नजरें दियो छुआ समान, आँखी के राजा और कर्जा टुकड़ा हला। माँ की नज़र में सब बच्चा समान होता है, आँख का राजा होता है, कलेजा का टुकड़ा होता है। मने कते आसरा हाल जब छठ नुनवक छुआक कोनाई खेलवब, बाचक शेष आसरा पूरा करब, मिंतुक एखन की से की भई गले। मन में कितना उम्मीद था कि छोटा बेटा का भी बच्चा को
गोदी में खिलाएंगे, बाकी ज़िंदगी के जो आशा है पूरा करेंगे। लेकिन अभी क्या से क्या हो गया, कथा वार्ता तो छोड़, भर नज़र हुलका दाए, बात कर ली झगड़ा। ये बातचीत तो बहुत दूर है, अगर देख लेना तो झगड़ा हो जाता था। आप समझ सकते हैं उसकी माँ का हालत, कल्पना कीजिए। ठेसा ठेसी यार इंचा नाता ताना से समय सरके लगला, एखन छोटकी गौर भारी। इस तरह चल रहा था। अभी जो है छोटकी का पैर भारी था, मतलब वो गर्भवती हो गई। सघोरी लय के समधिन आयल ही, सुन के बुढ़िया मने हुलास भले। जो समधन है उसकी मतलब छोटकी की माँ है वो आई है। यह सुन के बूढ़ी का मन थोड़ा खुश होता है। तनी भर नज़र देखे के मन कर ले, मितुक मनक बात मन ही दबक गेल नाय तो की से की भय जाती। थोड़ा देखना मन किया, यहाँ मेरी बहू गर्भवती है, थोड़ा देखेंगे। लेकिन फिर वो डर जाती है कि नहीं, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। समय से कते कुशैन बैद के फचका फेंदाक आगनाय फूल फूटल बेटा भेले। समय हुआ तो बहुत कुछ हुआ और लास्ट में आंगन में एक फूल फूटता है, लड़का हुआ। घरे कतेक चूहिल आयल गेल पहुना पर भाट फकरी सोहर नाद आज 9 बछरे छठी तेल तेल हरदी नहान कमान गोटे गाँव के नेवता। आज उसका छठी है, नरता है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। खाली दादा और माँ के खोज खबर नहीं, खाली बड़ा भाई का और माँ का खोज नहीं। यहाँ पे माँ का कलेजा फाट गया, माँ का कलेजा फट जाता है। आज हमरे घरे एते खूब रिज रंग और हमरे खोज नहीं, हमरे घरे हमर छाती भात रंधे लागल है। ये आज मेरे ही घर में इतना खुशी का समय है और मेरा ही खोज नहीं है, कोई मेरे बारे में पूछ नहीं रहा है। आज मेरे ही घर में मेरे छाती में खाना बन रहा है। नाती का मुँह देखा दाए, जो नाती हुआ है उसका मुँह भी देखना मुश्किल है। घुमर घुमर के एते कांदले से खाटी गज गली, इतना रोई कि वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार पड़ गई। अन्न पानी बंद, कते डॉक्टर वैद्य मिंतु आर धरती लायत नहीं दिए पारली। अन्न खाना पीना बंद हो गया, डॉक्टर वैद्य कितना हुआ लेकिन धरती में और पैर नहीं दी, वो वहीं से मर गई। जन्मक अभागी पहाड़ रकम दुख लय के ऊपर उठ गई, तबे शेष निकास लिए आगवे एक बेर बड़ बेटा पुतहुक डाक के अपन हाथे हाथ लय के कान के कही गली, देख बेटा जे देख बेटा देख बहू, छोटो नुनमक ना छोड़िए रे, बड़ी दुखे पोसल ही है बाप। हरी चुप आँखी लौट डबडबाई गले। मरने के पहले बड़े बेटे को पतों को बुला के बोलता है कि छोटे बाबू को छोड़ना नहीं, बड़ी दुख से पाले हैं। यह सुन के बड़ा भाई का आँख भर जाता है। प्राकृतिक नियम बड़ी सख्त, प्रकृति का नियम बड़ा सख्त होता है। समय ककरो आशा ना थमाए, आपन चाहले चलित रहे अकर आर ककरो समयो एक रकम ना रहे, हेठ ऊपर तो हवत रहे। प्रकृति के नियम सख्त होता है, समय किसी का लिए रुकता नहीं है और चलते चलते हर किसी का समय ऐसा रहता भी नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। एखन झरिक नुनवा घरे आंगनाए गड़गड़ाए बोल है, छटकी छुतका से गौर हाथ टाइन रहल है। मोतियो बेचारे गज गल है, पेटे रह रह के बेधा, खाएक पानी नाय रुचे सूख के कांटा भई गल है। कते झाड़ फूक और ओझा वैद सब भई गल है, जते ओझा उतने बीमारी ओझराई गया बेचारा। कते झाड़ फूक ओझा वैद सब भेल, जते ओझा उतना बीमारी में ओझराई गए। वही लाइन 2 बार लिखा गया है। बीमार पड़ गया है, ठीक है, जहाँ जहाँ दिखा रहा है वहीं से बीमारी निकल रहा है। उसमें डॉक्टर उतना था नहीं, ओझा वैद गुनी यही सब था। जहाँ दिखा रहा है कुछ न कुछ निकल रहा है, सूख के काटा हो गया है। अब क्या होता है आगे, खर्चा बर्चे घर करना उरियाई गल है, अन्न पानी टान। एक दिन मोती अलाचार भई गल तो छोटकी अपन गहना गुड़िया बांधी के करके डॉक्टर खाना ले गई। ये मोती कौन है, झरी होगा ना यहाँ पे, या मोती नहीं झरी होना चाहिए, छोटा भाई झरी है ना, झरी हरी है झरी, ठीक है। जब बहुत लाचार हो गया तो छोटकी अपना जितना भी गहना था वो सबको बेचकर डॉक्टर के पास ले जाती है। खून पेशाब के जांच और दू गो एक्सरे भेल, खून पेशाब का जांच हुआ और 2 एक्सरे हुआ, एक्सरे है ना, टेस्ट एक्सरे। डॉक्टर बाबू जांच कर कहला एकर आंतरी पहुँच गया हो, ऑपरेशन कर रहे हतो
जल्दी से 1005 टका और 2 यूनिट खून के जुगाड़ करके आओ। इसका अतरी आंत सड़ गया है, ऑपरेशन करना होगा, जल्दी से 5,000 रुपया और 2 यूनिट खून का जुगाड़ करके आओ। घर है अखन कहानी कोड़ी न, घर में कुछ नहीं है। सुन के होश गुड़ुम भई गेल, यह सुन के होश खत्म हो गया। गहना गुड़िया आगुए बंधिक भई गेल रहे। छोटकी अपन दुख भूल गेली और नैहर से लय के जते अपन हित कुटुम्ब आस पड़ोसिया सबके घरे ढपच एली, मिंतुक एखन केव ककरो नहीं। छोटकी जो है अपना तो ख़त्म सब हो गया था, तो अब गई पड़ोसियों के पास, रिश्तेदारों के पास, जिसके बातों में लग के अपनी सास को इतना कुछ कर दिया, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। सुखे संगी सुखे दुखे, सुखे संगी सब दुखे केवल है। सुख में सब साथ देता है, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं देता है। दिने तरगनी आर आँखी अंधार सुझे लगने। दिन में उसको तारा नजर आने लगा, दिन में उसको तारा दिखने लगा और आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा। भोकर भोकर के कांदे लागली से सबूर दे, क्या सबूर दे, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। अब कौन उसको हिम्मत देगा। ई कांदना सुन के बड़की भौजी हियाँ करकराई गए। यह सुनकर बड़ी भाभी जो थी उसका दिल टूट जाता है। साहस करके ओकर आंगना ढुक के भर अखबार धर के चुप करौली और सबूर दे के घर घुरली। बड़की जो है हिम्मत करके उसके आंगन में जाती है, गले लगाती है, हिम्मत देती है और वापस आती है। सांझे जखन हरी घर घुरले तबे सब कहानी कह सुनाली। शाम को जब हरी घर आता है स्कूल से तो सब कहानी करके सुनाती है। हरी हृदय में एते चाप हल जे एक बार झाड़ दल, मिंतुक मायक शेष काया मने करके अस्थिर भई गेला। हरी के हृदय में, मन में इतना दुख था कि एक बार तो झाड़ दिया, भाग यहाँ से, हम कुछ नहीं देखेंगे। लेकिन फिर लास्ट में माँ जो हाथ पकड़ के बोली थी कि तू छोड़ना नहीं उसको, वो उसको याद आ गया और शांत हो गया। खूब भाभल गुनर और शेषे बिहानी उठ के डॉक्टर खाना जाके फीस जमा कर दिल और दियो बेगत 2 यूनिट खूने दला। खूब हिसाब किताब किया, सोचा और सुबह उठकर डॉक्टर खाना गया। डॉक्टर के पास गया, जो फीस था वो जमा कर दिया और दोनों आदमी पति पत्नी मिलके 2 यूनिट खून दे के भी आ गया। दोसर दिन झरिक ऑपरेशन। हरी दियो बगत भूखल प्यासल ऑपरेशन खाना दुआरे अग्रत रहला। दूसरे दिन झरी का ऑपरेशन था। हरी और उसकी पत्नी दोनों भूखे प्यासे वहीं पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर में बैठा हुआ है। पितृक पुण्य और छोट बड़क आशीर्वादें झरी बैस भई के घर घुरल तो सोचे दादा घर है। पितरी का पुण्य और बड़ा छोटा का आशीर्वाद से झरी ठीक हो जाता है, घर वापस आता है तो सीधे बड़े भाई के घर जाता है। दादा गौड़ धर के भोकर भोकर के कांदे लगा। बड़े भाई का पैर पकड़कर चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। बचौले रे दादा, तोय नाय भेले हम नाय बचतलियो, बचाया रे भाई, तुम नहीं होता तो हम नहीं बचते। दादा अकरा उठाए के छाती से सुमेट ले, अरे नाय रे नुनू, तो जे हमर भाई लगे रही। उठा के बड़ा भाई उसको छाती से लगा लेता है, सिर से लगा लेता है, नहीं भाई तुम मेरे भाई है। पीठे का भाई गांठी सोना, जो पीठ का भाई होता है ना वो गांठ का सोना होता है। आंखें की लोड ढढ़ाए लगा, दोनों रोने लगा। हाँ दादा ठीक है कहे हैं रे भाई, पानी पीटले की फर्क हवे, ये ठीक बोल रहा है, पानी को डंडा मारेंगे तो अलग होगा, अपन खून अपने हवे। हमें लोग के कथाएँ बहे गेलो दादा, हलो दादा अपन पर नाय चिन्ह पड़ लो कि हम लोगों की बात में भाग गए थे, अपना पराया नहीं पहचान सके। पेचू से छुटकियों आए के दीदी गौड़ धर के करने लगली। उसकी जो पत्नी है छुटकी को, वो भी आके बड़ी दीदी का पैर पकड़ के रोने लगी। बड़ी भूल कर लो, बहुत गलती किए दीदी, माफ़ कर दे, हमें छोट लागियो ना, कि बहुत भूल किए दीदी, माफ़ कर दो, हम लोग छोटे हैं ना। चारों आँखी की झर झर लौर जकर से मनक मैर सब धोवाई गल, खड़ल कात ढहाई गल, सभेक मने नौतन हुलास खुशिक इंजोर मिंतुक हरिक मने एगो व्यथा जे ओहो आज हमर माय बाटले रहतली। सब कुछ हुआ, जो बीच में दीवार बन गया था वो दीवार टूट गया, सब कोई खुश हो गया, खुशी से रहने लगा। लेकिन हरी के मन में एक दुख था जो आज भी जिंदा था। क्या कि अगर सब कुछ ठीक रहता ना तो मेरी माँ आज जिंदा रहती, वो नहीं मरती। झरी कहल दादा आर दुख नाय कर। झरी बोलता भैया और दुख मत कीजिएगा। हरी अखन कहल नाय रे भाई, तोर खातिर हमर दुख नाय, आज हमर
माया मने पड़ल कि नहीं भाई, तुम्हारे लिए दुख नहीं है। आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। जे मायक कोख से हामिन जन्मलो, जकर आँचरा बाँच के टुअर टपर छुआ मानुष भेलो, तकर ऊपरे कते अलिंगा। कि जिस माँ के गोख से हम लोग जन्म लिए, जिसके आंचल में हम लोग बचे, टूअर से बड़े हुए, उसके ऊपर कितना दोष लगा, कितना उन पे लांछन लगा। बेचारी के कांच रकम करेजाटा फाट के छितछंगुर भई गेल हले। उसका शीशे के जैसा कलेजा था, वह टूट के चूर चूर हो गया। इतना भेल बाद ना जाने रे भाई ओकर दिलटा कैसन उजर हले। इतना होने के बाद भी पता नहीं उसका दिल में क्या था, तो नाय बुझे पारे बाबू। इतना कह के हरी चुप भय गए तो झरी फिर कहे लगले, नाय नाय कहो दादा, आज हम सब सुने खोजो हम। तुम नहीं समझेगा रे भाई, इतना कह के हरी चुप हो जाता है। लेकिन झरी कहता नहीं नहीं बोलिए, आज हम सब सुनेंगे, आप बोलिए। नाय हम नाय कह पारबो, अपन भौजी से पूछ, हमर माए मोरे के समय की कह के गेल हलो, तनी पूछो करा पूछ। कि नहीं हम नहीं बोल सकेंगे, जा अपने भाभी से पूछना कि माँ मरते समय क्या कह के गई थी, जा पूछना। भौजी अपन आँखी लौट टाप पहुँच के हेंचे हेंचे कहली, जाना हा माए मोरे के समय तोहर हाथे एक घोट पानी पिए के बड़ी आस कर हलथुन। मिंटू नाय बच के पालथुन, हमरा और तोहर दादा के हाथ धर के कह गेलथुन जे देख बेटा हमारा छोटनवा नाय छोड़िए रे। जानते हो देवर जी, माँ जब मर रही थी ना, तो आपके हाथ का एक घुट पानी का बहुत आशा की थी, लेकिन वो बोलने ही नहीं सकी डर के मारे। और हम लोग, मेरा और आपके भैया का हाथ पकड़ के कही कि बेटा छोटा बाबू को छोड़ना नहीं, तनी एक नज़र ताकबे करिए, एक बार देखना उसको। बड़ी दुखे टूअर टपर के पोसल हलिए, कहत कहत उनके पुरान फुराई गेल हले। हो भौजी ऐसे कहल हली मैं हमर माए, इतना दर्द हले हमर ऊपर। हाँ भाभी, मेरी माँ ऐसे बोली थी, उनको इतना दर्द था मेरे ऊपर। हाँ भैया, बड़ी दर्द हलन उनकर तोहर ऊपर। और जाना हा सही कथवा याद करके तोहर दादा तोहर पर ढल हथुन कि हाँ जानते हो। और यही बात सुन के आपके भैया जो हैं आपका मदद किए। झरी अखन मूड़ पटक के कांदे लागल, हम बड़ी पाप करल भौजी, पछे एहे खातिर हमर एते दुख। आज माय के हम कहाँ पाएब, जकर गोड़े गिर के 1000 बार माफ़ी मांगतलो और ओकर गोड़े गिर के मुड़े उठाई लेतलो। मिंतुक एखन जे ऊ धरती नाय, ई मने व्यथाटा जिंदगी भर हमर बनी रह गेल। यह सुन के झरी बहुत रोने लगता है, पटक पटक के रोने लगता है कि हम बहुत पाप किए भाभी। अब इसीलिए मेरा इतना दुख है। आज मेरी माँ कहाँ है, हम उसका पैर पकड़ के 1000 बार माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ धरती पे ही नहीं है। यह मन का जो दर्द है ना, ज़िंदगी भर मेरे मन में रह गया। यार बड़ा दुख दर्द का कहानी है, ऐसे काहे लिखता है यार। चलिए खैर, ये था कहानी मन की व्यथा। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।